देखिए, जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ से ठीक होकर नहीं गए, ठीक होकर मतलब नशा मुक्त नहीं हुए, तो फिर देखिए, जिद और गुस्सा छोड़ दीजिए। जिद और गुस्सा, जितने भी लोग सेंटर में होते हैं ये किस में आ जाते हैं? छो में आ जाते हैं। क्या कहते हैं वहां? हाँ, देहात में कहते हैं गुस्से में आ जाते हैं कि घर वालों नशा छोड़ूं या ना छोड़ूं ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे हैं? तो इससे भाई साहब हमारी जिंदगी, हमारी रिकवरी उलझ जाएगी। फिर रिकवरी के चांस ना के बराबर हो जाएंगे, नहीं आएगी। हमें महसूस करना, रियलाइज करना है कि मैं नशा चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। अगर मैं छोड़ पाता तो यहां क्यों आता? मुझे तो हाथ जोड़े थे, मेरे तो रिक्वेस्ट, मेरे हाथ भी, पूजा भी, सब किया था, लेकिन मैं शराब से बाज, और गिरता पड़ता आंखों पे चोट लगवा ली, चेहरों पर चोट लगवा ली, कभी कहीं गिर गए। समझो इस बात को यार। कौन सा शराब वाला यहां बैठा है जो पी के गिरा नहीं है, पड़ा नहीं है कहीं? चाहे एक बार गिरा हो साल में। ये देखो, इसके निशान देखो चेहरे पे, इसके निशान देखो, और कईयों के देखो। और कई लोग छुपा के बैठ जाएंगे, बताएंगे नहीं कि मैं भी उस दिन ठेके के बाहर गिर गया था और मेरा सामान सारा चुर गया था, चोरी हो गया था। भाई साहब, ये सोनू गिर गया था एक बार, बस से टिकट काट रहा था तो बस से गिर गया। ये इसे उठा के घर लेके आए थे, इसे पता भी नहीं था कि इसको उठा के घर में, हाँ मेरी बात हुई थी ना इसके घर में, कह रहे जी इसको कई बार तो हम वहां से उठा के लाते थे, सुबह कहता था मैं कहाँ था, रात को मेरा पर्स कहाँ है। को कहीं कहीं से तुम्हारे घर वाले तुम्हें, अगर आप यहां पर ठीक नहीं हुए, मैं यहां आया हूं ठीक होने, नशा मुक्त होने, उस कार्यक्रम को समझने कि वो कौन सा कार्यक्रम है जिसको करके बहुत सारे लोग नशा मुक्त। समझो यार, ढूंढो इस कार्यक्रम को। है, मैं बता रहा हूं आपको, धरती के हर कोने पर है 12 कदमों का कार्यक्रम, और ऐसे मेंबर जिन्होंने नशे पर जीत हासिल, जो डेली बेसिस पर रेगुलर अपने आप को नशा मुक्त रखने के लिए ग्रुप में जाते हैं। कैसे भी करते हैं, समय निकालते हैं। हम जब नशा करते हैं तो कैसे भी समय निकालते हैं। नशा लेने जाते नहीं जाते हैं? पहले तो नशा करने के लिए पैसे का जुगाड़ करो, चोरी करो, उठाईगिरी करो, मेहनत करो, रिक्शा चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन पैसे का। घर का ताला तोड़ो, ताला ही तोड़ दिया मैंने, बता नहीं रहे लोग यहाँ पे, लोग तोड़े सबने, ताले। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? बिंदापुर। अच्छा, बड़े भाई साहब, मैंने हर काम किया नशा करने के लिए, जुगाड़ किया। और दोस्तों, और फिर ठेके पे गया, फिर ठिये पे गया, वहाँ से नशा खरीदा, खरीद के मैंने उसे, और फिर आराम किया ना, फेफड़े, गुर्दे, लीवर सब खराब किए। मतलब इतनी मेहनत मैं नशा के लिए और रिकवरी के लिए नहीं कर रहा हूं। रिकवरी में भी देखो, बस आपको जाना ही जाना है 1 घंटे के लिए उस ग्रुप के अंदर, हाय हेलो करने, मिलने, ताकि आपकी रिकवरी, हाँ जी, नहीं तो नहीं आएगी। लिख के दे रहा हूं भाई साहब। तुम सोचो ना, मैंने वादा कर लिया, फैसला कर लिया, अब मैं समझ जाऊंगा, अब नहीं करूंगा, कसम खा ली है, कुछ नहीं होने वाला। इन बातों से मारे जाओगे आप। और दोस्तों, फिर अगर आपने नशा किया और तुम्हारे घर वालों ने सोनू दूसरे किसी सेंटर में भेजा, तो वहां शिकायत मत करना कि खाना अच्छा नहीं है, रहना अच्छा नहीं है, वो डांट रहा है, वो ये कह रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। शिकायत मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हें मौके दिए गए थे कि बाहर अच्छा जीवन जी लो। तुम्हें ग्रुप बताया गया था, तुम्हें नशा मुक्ति का रास्ता, लेकिन तुम बाज, तुमने किसी की बात ना समझी ना मानी।
अपने पिताजी की नहीं मानी हमने। सच कहना जुड़ कह रहा हूं, मैंने तो भाई साहब अपने पिताजी की बात भी नहीं मानी। तुम टेढ़े हो थोड़े से। अब मेरे ध्यान आया है, तुम सीधे फ्रेम में नहीं थे ना यार, फिर मैं टेढ़ा आता हूं उसमें। अगर तुम टेढ़े खड़े हो तो फिर मैं, मुझे अब समझ में आई है, इन्होंने भी नहीं समझी। तो अगर देखिए, मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूं, अगर जिद और गुस्से में आ जाऊं तो भाई साहब अपना जीवन दांव पे, सही में मर जाऊंगा। एक एडिक्ट में क्या भावना आने लगती है? नहीं, मतलब मेरे तरीके से चलेगी दुनिया, दुनिया मेरे घर वाले। भाई साहब आपका तरीका तो मरवा दिया। सेहत तुम्हारी चली गई, शक्ल तुम्हारी चली गई, अकल तुम्हारी चली गई, पढ़ाई तुम्हारी चली गई, लिखाई तुम्हारी चली गई, इज्जत तुम्हारी चली गई, मान सम्मान तुम्हारा चला गया, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। सेंटर में सारे बोलो, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। भाई तेरा गुंडा शहर है, मतलब चलेगी मेरी, चलेगी। अरे भाई साहब, तेरे पास क्या है साबित किया आज तक तूने? फिर तेरी कैसे चलेगी? या तो तूने कोई उपलब्धि हासिल की हो, तूने जो कमाया था वो भी कमाने पे लग गया है। तिवारी जो बनाया था, हाँ वो भी गवा रहा है। अरे भाई साहब, बैंक भी खाली और जेब भी, अब कुछ बचा हुआ उसको भी लुटाने में लग गया है। कह रहा है मैं शराब पीता ही नहीं हूं, शराब मेरी प्रॉब्लम। अरे भाई साहब, भाई साहब ईमानदारी से कहना शुरू कर दो, मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एक एल्कोहलिक हूं। नहीं मारे जाओगे आप, एक्सेप्ट कर लो। गले में तख्ती बांध के थोड़ी घूमना हमने कि मैं एक एडिक्ट हूं। देखिए, नशा आदत नहीं है, बीमारी है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में बोला और 1964 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि नशा आदत नहीं है, नशा बीमारी है जो इंसान को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खत्म कर देती है, बर्बाद, तबाह कर देती है। सच कह रहा हूँ झूठ कहना, बताइए बात। तो समझ लीजिए इस बात को। अगर यहाँ से आप गए और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दोबारा सेंटर भेजा तो रोना मत। फिर हाँ, उसके जिम्मेदार आप ही हो, उसके जिम्मेदार आप ही हो। थैंक यू।